अब बात करेंगे हम कि किस तरह के जो पैराग्राफ्स हैं वो हमें आते हैं प्रेसी लिखते हुए। सबसे पहली टाइप तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो स्टार्ट होती है किससे, आई से, यानी पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो वाले पैराग्राफ। राइटर अपने बारे में कुछ बता रहा होता है या अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहा होता है। सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप में नैरेटिव होता है, नरेशन होती है, कोई स्टोरी होती है, कोई प्लान इवेंट्स होते हैं कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, देन ये हुआ एंड देन ये हुआ। उसके बाद आते हैं जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें डिस्क्राइब किया होता है किसी टॉपिक को। इन तीनों को जो हैंडल करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब देखें, नरेशन जो नैरेटिव पैराग्राफ आता है, अब उसमें से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स है उसको मिस नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो पर्सनल प्रोनाउन वाला है उसमें चूंकि बार बार आए भी यूज़ हुआ होगा, राइटर अपने बारे में बात कर रहा है और यहाँ आपने किसी जो है सेकंड पर्सन की बात कर रहा है जिसके साथ यू हो सकता है प्रोनाउन, तो वहाँ आपने क्या करना होता है, वहाँ इसको टोटली आपने इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन की तरफ लेकर जाना है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर जाना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह पर जैसे मैंने पहले बताया कि ऑथर सेज या अकॉर्डिंग टू ऑथर या एज पर द राइटर, तो इस तरह के फ्रेजेस से। लेकिन ये आपने बार बार मेंशन नहीं करना, आपने सिर्फ एक या दो बार पूरे प्रेसी में जो है वो मेंशन करना है इसको, बिकॉज इट इज़ अज्यूम्ड कि जी ये राइटर ने ही कहा है और राइटर ने ही लिखा है। उसके बाद आते हैं थर्ड पैराग्राफ जिसमें डिटेल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो यहाँ आपने देख लेना है कि जो आपके मेन आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपने प्रेसी में से सिर्फ उनको लेना है। जो आपके एग्जांपल्स होंगी, स्टैट्स होंगे जो प्रूव करने के लिए अपने आर्गूमेंट्स को राइटर ने यूज़ किया है, आप उसको जो है वो नहीं इसके अंदर प्रेसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे।